फिर आगे था पाई का मान, तो पाई का मान आपका 22/7 या इसी को 3.14 भी लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों तीन आपके क्वेश्चन थे, तीनों आपके सरल क्वेश्चन थे, है ना। फिर आपका चौथा नंबर में दिया था, चौथा नंबर के सवाल क्या था कि दिया था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। शायद ये वाला सवाल सबको आ गया होगा, है ना। यहाँ पर दिया था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर की हैं, मतलब दो भुजाओं के माप दे दिया था और उसमें से तीसरी भुजा आपकी मतलब मालूम नहीं थी, उसमें आपका परिमाप भी दे दिया था 42 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको भुजा दी है तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए बराबर लिख देंगे भुजा, त्रिभुज की एक भुजा का मान जो दिया है कितना दिया 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा का मान दिया था 10 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों भुजा की मान दे दिया था। अब आपको तीसरी भुजा मालूम नहीं है, तीसरी भुजा मान लेते हैं, हमें मालूम नहीं है क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही आपका क्या होता है, परिमाप होता है। तो उसी से आपका निकालेंगे तीसरी भुजा, है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, इसका पेरीमीटर था परिमाप कितना दिया था 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप दे दिया था। तीनों को जोड़ो, अब यहाँ ए बी सी का जिसका जिसका मान दिया उसका रख दो और जिसका मान नहीं दिया होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ आपका ए बराबर दिया था 18 और बी बराबर आपका है 10 और सी का मान आपको निकालना था। 18 10 कितना होता है 28, तो 28 प्लस का सी बराबर 42, यहां से सी बराबर आएगा 42 माइनस का 28, तो सी बराबर यह कितना आएगा 14। तो मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा 14 मिल गई आपको। जब त्रिभुज की तीसरी भुजा 14 मिल गई, अब उसने कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आपको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने हीरोन फार्मूला पढ़ाई है, तो पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे जिसमें आपको एस मिलेगा, है ना। तो आपको पता है ना, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इतना होता है ना। अब यहां से ए बी सी के मान रखो, ए का मान कितना था 18, बी का मान 10 और सी का मान 14/2, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 42 आया, 42/2, तो 21 दूनी 42, तो एस बराबर कितना आ गया 21, है ना। ये आपका अर्ध परिमाप आ गया। आपको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो सबको आता था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला था जिसे हीरोन का सूत्र बोलते हैं ना। यहीं पर ये सारे मान को रख देना है, जितना आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। देखते हैं फिर एस की वैल्यू क्या थी 21 माइनस ए का मान बताओ 18, 21 माइनस बी का मान 10 और 21 माइनस का 14, ये चीज आपको दी थी और पूरे का रूट था, इतना दिया था। अच्छा, फिर यहां से लिखेंगे 21। अब यहां जब घटाओगे 21 में से 18 गई तो कितना आएगा 3, यहाँ 3 लिख लो, गुड़े 21 में से 10 गई तो 11, फिर यहाँ 21 में से 14 गई तो कितना 7। अब फिर इसके आप फैक्टर कर लो, इसको मतलब गुणन बाहर निकालोगे वर्गमूल से, तो यहाँ आएगा 7 × 21, 3 × 11 गुणे 7, इतना है। यहां से इसका ये जोड़ा बना, ये भी जोड़ा बना, जितने जोड़े बन रहे हो उसमें से आप इसको बाहर खींच लेंगे, तो यहाँ आएगा 7 × 3 √11, 7 × 21, 21 √11, तो आपका 21 √11 क्या हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही आपका क्या है आंसर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 21 √11। अगर आपको और आगे करना है, अगर आपको तो √11 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, है ना, अर्थात √11 का मान 11 का वर्गमूल, है ना, 11 का वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इतना सब कुछ कर लिया था, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सबको आया था, है ना। यहाँ पर दूसरा लिखा है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
है ना, एक तो चतुर्भुज बना था, उसमें एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। इसमें से दिया था ये आपका कौन से चैप्टर का था? 12.2 का दूसरा नंबर, 12.2 का दूसरा नंबर था, है ना। 12.2 का आपका दूसरा नंबर सवाल था, जिसमें एक चतुर्भुज दे दिया था, चतुर्भुज से आपको कहा गया था पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आपने एक चतुर्भुज बना लिया था, ABCD एक चतुर्भुज बना लिया। उस चतुर्भुज में से आपने इसमें ABCD कोई भी नाम दे लो, A B C और D ऐसे नाम देना था। इसमें जैसे जैसे माप दिए वैसे आपको माप रख देना था। यहाँ पर दिया गया है आपका AB 3 सेंटीमीटर, तो जहां AB हो वही 3 सेंटीमीटर मान लो। फिर आपको दिया था BC 4 सेंटीमीटर, BC आपको 4 सेंटीमीटर दे देना था। फिर BC के बाद 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर था। फिर इसके बाद DA 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर था। फिर यहाँ पर आगे दिया था AC 5 सेंटीमीटर, जहां AC हो उसको 5 सेंटीमीटर कर लेना। अब आपको देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक ये बना और एक ये बना। यहाँ पर देखो 5 4 5 और 3 4 5, तो दोनों त्रिभुज बन गए। इसका आप अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका आप अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। इन दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लिया है। इसके बाद कहे गलत होगा, कहे नहीं जोड़े हो, चलो ठीक है। इसका आपने क्षेत्रफल निकाला और इसका क्षेत्रफल निकाला, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को क्या कर देना था, ऐड कर देना था, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें A B C मान लो, इसमें A और B C मान लो। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग ज्ञात कर लेते, हीरोन फार्मूला से ज्ञात करने के बाद दोनों को जोड़ देना था, तो आपके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कर लिए हो कि करूं, कोई दिक्कत? चलो फिर आगे चलूं। तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका तीसरा नंबर में सवाल दिया था कि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का, है ना, यहाँ पर दे दिया है ऊंचाई आपको दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। फिर दिया एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पर, 88 वर्ग सेंटीमीटर कितना दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। किसी ने देखो ज्ञात तो किया सब लोगों ने, लेकिन किसी ने त्रिज्या निकाल के रख दिया है, व्यास नहीं किया है ना। किसी ने त्रिज्या निकाल दिया है, व्यास नहीं किया है ना। तो यहाँ पर आपको बोला था कि इसका क्या निकालना, व्यास, अर्थात D निकालना है, व्यास चाहिए इनका। आप एक बेलन बना लीजिए, इसमें से जो ऊंचाई दिया 14 सेंटीमीटर ले लीजिए। आपको जो जो ज्ञात करना है ये पूरी चीजें ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको डी दी गई है, इसको ज्ञात करना। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यही होता है ना बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h 88 वर्ग सेंटीमीटर आपका, ये आपका दिया गया क्षेत्रफल। यहां से आपको h आता है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से रखेंगे 2π वैल्यू रख दो 22/7, r का मान पता नहीं है, h की वैल्यू आपको क्या दी है 14 सेंटीमीटर, 14 88 वर्ग हटा दो। अब यहाँ से आपको इस उधर पक्षांतर करोगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौको 88, तो r बराबर 88/88 पूरा कटेगा तो बनेगा r बराबर 1। ये आपकी क्या है, त्रिज्या आपको ज्ञात करना था, व्यास। अब तुम्हें पता है b बराबर होता है 2 × 1, मतलब त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास, त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास। तो यहाँ से होगा d बराबर 2 × 1, तो d का मान कितना आएगा 2, यही आपका क्या होगा आंसर। अच्छा इतना किसका आया है, डी, मेन चीज तो यही था ना, है ना, एक नंबर तो कट जाएगा आपका, नंबर मुंह कट गई, वो
वो तो 100% है भैया, जो पूछा उसका काम किया, अन्यथा ऑप्शन डी में गलत हो जाएगा। अगला देखो, एक जोकर की टोपी के पास चलते हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। आप लोग जोकर की टोपी बनानी है। एक जोकर की टोपी बनाने हैं, है ना? जोकर तुम बैठे ही हो। एक जोकर की टोपी एक शंकु की आकार की है। ऐसे ऐसे जोकर की टोपी रहती है ना, ऐसे ऐसे ऊपर लहराया करती है। तो एक जोकर की टोपी हो गई जो शंकु की आकार की है ना। अब कह दिया है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब यह रेडियस कितनी रही थी? 7 सेंटीमीटर, है ना? 7 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर कह दिया ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। अब ये कि ऊंचाई दे दी, त्रिज्या ऊंचाई दिया, खाली ऊंचाई दिया है, तो ये आपको कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर, है ना? ये आपको दिया था 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करोगे? अब यहाँ पर कह रहा है कि इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस शंकु का निकालना क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले बात तो आपको एल पता नहीं है। जब एल नहीं पता तो एल बराबर फार्मूला लगा, क्या होता है? अंडर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, है ना? लंबकड़ आधार से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से बनेगा अंडर रूट एच का मान 24 का वर्ग प्लस का 7 का वर्ग। ए साथ रहो, 24 का वर्ग कितना होता है? 76 प्लस 7 7 49, 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6। 625 किस वर्गमूल है? 25 का, है ना? एल बराबर कितना आ गया? 25। अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हुई तो आपकी कितनी आ गई? 25। अब आपको चाहिए जो चाहिए वो चीज निकाल लो। अब यहाँ चाहिए शंकु का क्या चाहिए? क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर वक्रष्टि क्षेत्रफल, है ना? तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। यहाँ पे पाई के मान का 7, आर की वैल्यू क्या है? 7, एल की वैल्यू क्या है? 25। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 5, तो 550 वो क्या है? शंकु का क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कि इनसे 10 टोपियां बनानी है। इस प्रकार तो एक टोपी का क्षेत्रफल 550 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः एक टोपी का क्षेत्रफल 550 है। तो यहाँ पर 10 टोपियों का क्षेत्रफल बराबर, अगर कहीं दिन जाए एक बिस्कुट का मूल्य कितना है? 2 रुपया, तो 10 बिस्कुट का मूल्य कितना हो जाए? है ना? तो उसी प्रकार है 10 टोपियों का मूल्य, मतलब इसमें इसका गुणा कर दो। तो 550 गुणे 10 बराबर 5500। आंसर ये आपका क्या हुआ? उत्तर। 10 टोपियों का क्षेत्रफल आपका 5500। किसका बना है? किसका किसका आया है? सही है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आगा बैटरी चुप ये देखिए, ओके करो। बन गया होगा। टाइमर देखिए, मुद्दा छूना नहीं उसको। चला तो सर, चला ये देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं। बस फिर आगे देखते हैं 5 नंबर। अरे सुनाई दिया कि क्या होगा, वीडियो पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे पढ़ना होगा पढ़ेगा, ना पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, हमारी वीडियो बन रही है, हम डाल देंगे। वो तो है ही, सब सुनाएगा। आगे दिया एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले 7 सेंटीमीटर चूना बुदा रहा है, सुटुकुआ, फिर बड़ा भारी फूल का। तो यहाँ तक इसी 5 नंबर की एक गोलाकार गुब्बारे में
ठीक है। हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से, एक गोल या अब गोल बनाओ, ये का ऐसे बना दो, है ना, ये आपका गुब्बारा बन जाए। ऐसे गुब्बारा था, है ना, पहले चुना बुदरा सुटका सुटका, फिर इसकी त्रिज्या क्या किया आपने, बढ़ा दी, है ना। अब ये त्रिज्या छोटी छोटी सी त्रिज्या थी यहाँ सेंटीमीटर, अब इसको कह दिया 14 सेंटीमीटर किया, तो इसकी त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर होगी, मतलब 7 का दुगना है, बड़ा होगा, है ना, इससे बड़ा। अब इसमें से क्या करना है, दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो यह पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो मतलब पहले का निकाल लो क्षेत्रफल और दूसरे का निकाल लो क्षेत्रफल, दोनों गोलों का क्षेत्रफल में आपको अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात तो सब लोग जानते ही है ना, लिखो। अच्छा, पहले का, ये पहले गुब्बारे का, पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 4 पाई आर का मान 7 है, 7 सते 49, 7 का वर्ग रख दो, यहाँ करेगा 4 पाई 7 सते 49, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुड़े पाई गुड़े 49। ये आपका पहले गुब्बारे का हुआ। दूसरे में देखेंगे, दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ R1 मान लो, इसको R2 मान लेते हैं। 4 पाई R2 की वैल्यू आपको 14 दी गई है, 14 का वर्ग कर दो, 4 गुड़े पाई गुड़े 14, 14 हमें 196, ये चीज था। अब इसके बाद आपको क्या करना था, इनका अनुपात यहाँ करेंगे, पहले गुब्बारे बटा दूसरा गुब्बारे का क्षेत्रफल, मतलब पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल। तो पहले का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 4 गुड़े पाई गुड़े 49 बटे दूसरे का आया था 4 गुड़े पाई गुड़े 196, इससे पूरा खत्म, है ना। अब इससे ये 7 ये 49 है, नीचे 196 रखा हुआ है, इस यहाँ पर आपका 7 7 था, यहाँ पर आपका 14 14 था, है ना। तो यहाँ से इसको अगर काट रहे हैं तो कितना आएगा, देखते हैं, हम काटते हैं, 7 से काट दो पहले। यहाँ पर इसको 49 को लिख सकते हैं 7 गुड़े 7, इसको लिख सकते हैं 14 गुड़े 14, वही चीज है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यह बनेगा पहले अनुपात दूसरा बराबर 1 अनुपात 4। तो ये दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात 4, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे दिया था 6वां नंबर, 6वां नंबर दिया था कि 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से होने वाला खर्च ज्ञात करना, है ना, होने वाला खर्च ज्ञात करना। चलो इसको मिटा दिया जाए, नेक्स्ट चलेंगे। काफी लोगों के सवाल सही होंगे ये ना, अरे मैं 50 सर जी ये लाइन के नीचे ना करो, और नहीं आओ, लाइन नीचे ना करो, नहीं आओ, ठीक है, यहाँ पे नीचे हो गए थे ना, आंसर नहीं आओ ना, आंसर नहीं आया, अरे उन्हें सब पता है, सब देख लेंगे, हाँ सब आता है। 1 अनुपात 4 है, दोबारा पढ़ लेंगे बेटा। सर जी बोल तो रहे हैं। हाँ 8 मीटर और 8 मीटर लंबा, शुद्ध लिखो, L बराबर 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ा, B बराबर 6 मीटर और 3 मीटर गहरा, गहरा मतलब ऊंचाई, वह है डेप्थ, वही गहराई बोलती है। तो H बराबर कितना आएगा, H बराबर 3 मीटर, 8 6 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया है एक गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगता है।
एक गड्ढा को खुदवाने में 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर, अर्थात 1 वर्ग मीटर गड्ढा